हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ त्यू वांगचन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आ रही है। अगर पसंद आती है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन जो होता है इसे प्रेस कर देना, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ फैन फिक्शन है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो इसको सुनो और इन्जॉय करो। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, ये माई ट्विंस अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखे थे कि जो हमारे लैंड ब्रदर्स थे वो जंग ब्रदर्स से बात कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं कि वो उन्हें उनकी गलती की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो दोनों जंग ब्रदर्स ने उन्हें पनिशमेंट दी थी कि वो पूरा एक मंथ तक उनसे बात ना करें या उनके करीब आने का कोशिश ना करें। तो तीनों लैंड ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकते हैं, तो प्लीज़ इतनी कठोर पनिशमेंट हमें मत दो। तो दोनों जंग ब्रदर्स कहते हैं कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने हमसे बिना पूछे हमें कैसे अनमार्क कर दिया। तो दोनों ट्विन ब्रदर्स लैंडवांगजी लांजान और जो हमारे लैंस जैन है वो कहते हैं एक साथ कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी जान को खतरा होता, तुम दोनों अपनी बॉडी को डैमेज कर देते अगर हम तुम्हारे साथ उस दिन वो सब नहीं करते। तो दोनों जो हमारे जंग ब्रदर्स होते हैं वो सोचते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। तो तीनों जो लैंड ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं कि दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी हमें जियांग गैनली का एंट्री दिखाया जाता है और वो रूम में आती है एंड अपने दोनों ब्रदर्स को एक साथ जाके हक कर लेते हैं और दोनों ब्रदर्स छोटे छोटे बेबी की तरह अपनी बड़ी बहन के गले लग जाते हैं एंड कहते हैं कि सीजे आप कहाँ थी, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, आप हमें छोड़ के कहाँ चली जाती हो। तो उनकी चीज़ें कहती हैं जियांग गैनली कि मैं कहीं नहीं गई थी, मुझे बताया गया था कि मेरे दोनों छोटे छोटे भाइयों की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ टाइम बाद ही उनसे मिल सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं आई। तो दोनों ब्रदर्स पूछते हैं कि मदर फादर कहाँ हैं शीजे। तो जियांग गैनली बताती है कि मदर फादर वापस युमक चले गए हैं, वो लोग हमारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हमारी शादी का मतलब क्या है शीजे, आप क्या कहना चाहती हैं, सीधे बोलिए। तो जियांग गैनली कहती है कि मेरी, तुम्हारी और आइन आचिंग की, ओके, हम तीनों का शादी जो है वो मदर उसका तैयारी कर रही है, मदर फादर, तो उन्होंने इसलिए वो वहाँ से चले गए हैं, क्योंकि मेरी शादी भी अभी कुछ टाइम में होने वाली है और उसके बाद सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे, ऐसा रॉयल इम्पीरियल हीलर का कहना है। तो मदर फादर चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले तुम दोनों का शादी हो जाए, ताकि कोई भी शख्स तुम दोनों को कोई भी गलत बात कहने का हिम्मत ना करे, दोनों जंग प्रिंस को कोई भी हर्ट करने का कोशिश ना करे। और तीनों लैंड ब्रदर्स कहते हैं कि क्या आप सच कह रही हैं मिस जियांग। तो जो हमारी जियांग गैनली है वो कहती है कि हाँ, मदर फादर हमारी शादी की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, इसलिए वो चले। तो उसके बाद तीनों लैंड ब्रदर्स जो होते हैं वो रूम से बाहर चले जाते हैं एंड हमारी जियांग गैनली जो होती है वो अपने दोनों ब्रदर्स के साथ बातें कर रही होती है एंड उन्हें टीज़ कर रही होती है। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं प्लीज़ कीजिए, हमें जो है वो टीज़ मत करिए, हम बहुत ज़्यादा शर्मा रही है हमें, तो आप हमें तंग मत करिए। तो जियांग गैनली कहती है कि मैं अपने दोनों ब्रदर्स को, टीटे ब्रदर्स को तंग नहीं करूँगी, तो मैं किसे तंग करूँगी। तो दोनों जियांग ब्रदर्स कहते हैं कि आपको अपने हस्बैंड जिन जुशुआन को तंग करना चाहिए सॉरी। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है जियांग गैनली दोनों अपने ब्रदर्स के हक करती है एंड उनके फोरहेड पे किस करती है एंड कहते हैं कि फाइनली हम तीनों का मैरिज अब एक साथ होगा। लेकिन दोनों जंग ब्रदर्स कहते हैं, उसका मुंह जो होता है वो लटक जाता है एंड कहते हैं कि शीजे, हम तो आपकी मैरिज को जो है वो इंजॉय करना चाहते थे, आपकी शादी में डांस करना चाहते थे, बट अब हम क्या करेंगे, हमारी शादी अगर इकट्ठी होती है तो जियांग गैनली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आएंगे नाचेंगे, हम तीनों बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े करेंगे एक दूसरे की मैरिज में, ओके। तो तीनों जंग सिबलिंग्स है वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर जियांग गैनली उन दोनों को जो है वो रेस्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों के फेस पे थकान सामने दिख रही थी, उन दोनों से चला भी नहीं जा रहा होता है। तो जियांग गैनली रूम के बाहर जाती है एंड कहती है कि उन तीनों से कहती है बाहर आके वो करती है एंड तीनों लैंड ब्रदर्स उन्हें वो करते हैं। जियांग गैनली कहती है कि थैंक्स कि धन्यवाद, आपने मेरे दोनों भाइयों का अच्छे से ख्याल रखा
एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों भाइयों को आपके जैसे तीनों लैंड जो ब्रदर्स हैं, जो हमारे गुजू के जेट्स हैं, उनसे हमारे दोनों ब्रदर्स का शादी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे कल्टीवेटर हैं एंड बहुत अच्छे जो है वो आगे चलकर बहुत अच्छे जो है वो लीडर भी बनेंगे अपने सेक्ट के। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जानवी चली जाती है और तीनों ब्रदर्स उसे वॉक करते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं ना, तो देखते हैं कि उनके ओमेगा जो हैं दोनों, वो बहुत शर्मा रहे होते हैं एंड एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बाइट्स को टच करके। तो तीनों ब्रदर्स कहते हैं कि क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में। तो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो चुप करते हैं, जो भी कर रहे थे वो रुक जाते हैं। एंड जंगचन जो होता है वो कहता है कि शिचन मुझे ना कुछ खाना है, वो अपनी पसंद का खाना उनसे मंगवाता है। एंड विंग भी अपने दोनों हारने वाले हस्बैंड से हुक्म चलाते हुए कहता है कि उसे सुबह नूडल्स खाने हैं एंड साथ में उसे स्टीम बन और कुछ कैंडीज भी खानी है। तो जंगचन भी वैसी ही चीज़ों की मांग करता है एंड फास्ट फूड की। तो तीनों ब्रदर्स जो होते हैं वो लैंड ब्रदर्स उनके सामने अपना सिर झुका के कहते हैं कि जो हुक्म मेरे सरकार, जो आप कहोगे वही हम तीनों ब्रदर्स करेंगे। तो तीनों ब्रदर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो दोनों जंग ब्रदर्स होते हैं वो एक दूसरे को देखकर खिलखिला के हंस रहे होते हैं, फिर से एक दूसरे की जो है वो जब बाइट्स को टच कर रहे होते हैं। एंड बाहर से जो हमारे लैंड ब्रदर्स हैं वो देखते हैं कि दोनों जंग ब्रदर्स कितने हैप्पी हैं। एंड फिर उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, जब इस सब बातों को 1 वीक गुजर जाता है एंड हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो उस दिन कॉपर का मास्क लगा के आया था। वो उन दोनों को खुश देखकर कहता है कि तुम दोनों ये खुशी डिजर्व नहीं करते, मैं तुम दोनों को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। मुझे अगर टाइम मिलता है, अगर किसी भी वक्त मिलता है, तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी पीछे नहीं हटूंगा। तो दोनों जंग ब्रदर जो होते हैं उनको घूरते हुए वो एक दीवार पे पंच मारता है, जिससे उसके हाथ पे चोट भी लगती है उस पर्सन के। एंड वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड वो अपने रूम में जाता है एंड कहता है कि शिजन तुम क्यों मुझे इग्नोर करते हो, क्यों मुझे नोटिस नहीं करते हो, क्या है उस जंक्शन में जो जिसके लिए तुम मुझे इग्नोर करते हो, उसके पास ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। इतना कहकर वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है एंड अंदर बैठ जाता है। एंड हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जो हमारे जाक फेमियन और जो मैडम यू थे वो अपने सेक्ट में पहुंचकर सभी को अपने तीनों बच्चों की मैरिज की जो है वो खुशियाँ तीनों बच्चों की मैरिज की जो फिक्स हो गई है उसके बारे में सभी जो उनकी प्रजा है उसको बताते हैं कि उनके तीनों जो मतलब उनके तीनों बच्चे जो हैं, उनके दोनों प्रिंस एंड उनकी जो प्रिंसेस है जांग यानली उनकी मैरिज पक्की हो चुकी। तो सभी जो लोटस फेयर के पर्सन्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं एंड सभी उनको कंग्रेचुलेशन देते हैं। एंड वो लोग जो होते हैं कहते हैं कि सभी लोग जो है उनकी शादियों की तैयारियों में जुट जाइए। तो सभी लोग बहुत खुशी होते हुए शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें गाइस सीन दिखाया जाता है जो हमारे लैंड फैमिली है उनका दिखाया जाता है। जो हमारे लैंड चिल्ड्रन हैं वो चिंगन जुन और जो मैडम लैंड ही है वो सभी लोग जो है वो अपने बच्चों की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं एंड वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह अपने तीनों बच्चों की शादी की जो तैयारी है वो किस तरह करनी है। और हर चीज़ को वो बारीकी से देखना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोनों जांग ब्रदर्स को जो है वो 4 चाँद जो है वो डिजिपल्स की प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लान वांगजी और जो लान जान है एंड लान चैन है वो लोग दोनों अपने ओमेगा के लिए उनके पसंद का खाना लेकर आई थी। एंड उसके बाद वो उन्हें सर्व करते हैं। तो दोनों यंग ब्रदर्स उस खाने को देखकर उनके मुंह से जो होता है वो एक लाल टपक रहे थे, बिकॉज उन्होंने उनके लिए स्पाइसी खाना लाया होता है जैसा कि उन दोनों यंग ब्रदर्स को पसंद होता है। एंड उसके बाद दोनों यंग ब्रदर्स उस खाने को जल्दी से ले लेते हैं। दोनों ब्रदर्स होते हैं, तीनों ब्रदर्स उसे सर्व करते हैं। दोनों ब्रदर्स उसे गर्म गर्म खाने लगते हैं। तो लांजी चाय नानवंग जी लान जान कहते हैं कि हे धीरे से खाओ, तुम्हें लग जाएगा, तुम्हारा फेस चल जाएगा। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए वो दोनों जने खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों जो है वो कैंडी की डिमांड करते हैं। तो लान शिचन और जो लान वाल की लान जाना तो वो अपनी पॉकेट से कैंडीज निकालते हैं। तो दोनों यंग ब्रदर छोटे छोटे बेबी की तरह उस खाने को खाते हैं। सो गाइस देखते
जानते हैं कि उनकी शादी की तैयारियां कैसे होती है और कैसे चलती हैं। क्या उन तीनों की शादी हो पाएगा एंड क्या वो जो पर्सन है वो पकड़ा जाएगा जिसने उन दोनों का जान लेने का कोशिश किया। तो गाइस आगे के पार्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। एंड गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, सो आगे की स्टोरी जो भी आएगा इसके पार्ट्स वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय डियर्स, थैंक यू।